जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि हमारा जो ये जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की, उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो आपकी बुक में 3 वर्ड मैंने जैसे कि बताया हैं, उसको सर्कल करें और ये पॉइंट्स जो हैं एक एक दो दो इनको भी हाईलाइट करें। ये पॉइंट याद रखेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। दैट इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड देयर टाइप्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करते हैं तो आपकी बुक पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपका पेज नंबर है 4 जी। आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि जो नीचे देखें वो कह रहा है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एक बात हो गई। दूसरी बात, एंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसने ये कौन से 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया उसने, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने ये 2 चीज़ों को लिख लेना है अपनी बुक पे साइड पे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चीज़ों को याद करने का आसान तरीका ये है कि आप कीवर्ड्स लिख लिया करें, उसको शॉर्ट फॉर्म में बना लिया करें और उन पॉइंट्स को याद रखा करें, तो आपके लिए डिटेल याद करना भी मुश्किल नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं। सो उसने 2 बातें की हैं। उसने कहा इक्विलिब्रियम पे एक तो रेट बराबर हो जाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, एंड द कंपोजिशन यानी कंसंट्रेशन या कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर विल नॉट चेंज, या वो सेम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको ज़रा एक्सप्रेस भी कर लेते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिएक्शन है, ये हमने पीछे पढ़ा एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो उसमें हमने ये एग्जाम्पल को डिस्कस बड़ी डिटेल से किया है। उसकी कुछ जुमले मैं दोबारा यहाँ पे बता दूँ। देखें इसमें ये रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन और ये प्रोडक्ट है। तो जब मैं इन रिएक्टेंट्स को इसमें ऐड करूँगा और रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक होगी बात? ये प्रोडक्ट्स जब यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे तो मुझे बताएं, रिएक्शन एकदम तो नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो जब पहला सेकंड जो होगा या पहले 10 सेकंड या 10 मिनट होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते जाएंगे। समझ आ रही है बात? ये पहले बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन बिल आखिर एक ऐसी पॉइंट आएगी, अब देखें यहाँ पर शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होंगे, और जब काफ़ी टाइम गुजर जाएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे और रिएक्टेंट्स कम हो जाएंगे। और क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन ने अगर आगे जाना है तो पीछे भी आना है, तो फाइनली एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेगा कि रिएक्शन आगे और पीछे की दोनों की स्टेज बराबर हो जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे बयान कर चुका हूँ। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जब पहले 10 मिनट में मैं जब पिपेट से यहाँ से सैंपल निकालूंगा और उसको मैं एनालाइज करूँगा तो उसमें मैं देखूँगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होंगे। और जब थोड़ा सा और वक्त गुजरेगा तो मैं देखूँगा कि इस सैंपल में जो अब रिएक्टेंट्स थोड़े से कम हो गए हैं और प्रोडक्ट थोड़े से बढ़ चुके हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो मैं देखूँगा रिएक्टेंट्स बहुत कम हैं और प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं बातों को हमने दोबारा डिस्कस करना है अगले टॉपिक्स में। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस पर जब मैं अमाउंट को चेक करता हूँ तो उसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की अमाउंट बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इसका कहने का ये मतलब था। अब हम आगे 2 टाइप्स देखते हैं इक्विलिब्रियम की। वो 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक किसे कहते हैं? जब भी कोई चीज़ रुक जाए ना तो उसे हम कहते हैं ये स्टैटिक हो गई है, रुक चुकी है, सीज़ हो चुका है। लेकिन अगर कोई चीज़ रुके ना, वो हमें देखने में ऐसे लगे कि वो रुक चुका है लेकिन असल में वो चलता रहे बैकग्राउंड पे, तो उसे हम डायनामिक कहते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यूस। डायनामिक का मतलब कंटिन्यूस और स्टैटिक का मतलब रुक जाना। अब ये क्योंकि फिज़िक्स की जो चीज़ें हैं उसमें इम्प्लीमेंट होता है, ये केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम है,
तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग के वो बिल्डिंग क्यों खड़ी है, आपकी बुक में यही एग्जांपल दी है कि जितनी फोर्स उसको हवाओं की इधर से लगती है उतनी इधर से लगती है, तो ओवरऑल फोर्स कैंसिल आउट हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, और वो बिल्डिंग नहीं गिरती, सस्टेन रहती है। दूसरी एग्जांपल मैंने गाड़ी की आपको देता हूँ कि एक गाड़ी में अगर 7 पठान ट्रिप पे जा रहे हों और गाड़ी दरमियान में रुक जाए, ख़राब हो जाए, तो वो एक पठान जो गाड़ी चला रहा होगा तो वो कहेगा दूसरों को कि वो लेके उतरो, धक्का लगाओ। तो जब सारे पठान उतरेंगे तो धक्का लगाना शुरू कर देंगे। तो 2 मिनट गुजरते हैं तो पठान देखता है कि अभी तक गाड़ी थोड़ी सी भी मूव नहीं कर रही, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही। तो उतर के देखते हैं तो 3 पठान आगे से धक्का लगा रहे होते हैं और 3 पठान पीछे से धक्का लगा रहे होते हैं। तो वो गाड़ी वहाँ पे रुक चुकी है क्योंकि नेट फोर्स कैंसिल हो रही है एक दूसरे को। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन जब रिएक्शन रुके ना, ठीक है, वो चलता रहे और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के और चलता रहे, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आए आपकी बुक से भी रीड करते हैं जी, पेज नंबर 4। वो कह रहा है व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और नीचे एग्जांपल दी है बिल्डिंग की। तो सीज टू प्रोसीड को याद रखना, ये इसका मेन कीवर्ड है। और दूसरे पॉइंट वो कह रहा है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ठीक है, जब वो रुके ना, उस पर तो रुक गया था ना, इधर रुके ना, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, एंड टेकिंग प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक होगी बात। तो ये उसने बात कर दी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, और बिल आखिर उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी इक्वल हो जाता है, एंड दिस रेट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें 2 कीवर्ड याद रख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन सीज टू प्रोसीड और इधर आपने कहना डज नॉट स्टॉप, एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बुक की वर्डिंग को आपने याद रखना है। अब हम आते हैं जी एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका पेज नंबर 6 पे। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आइए इसको देखते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है भी आसान सा। अब क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ क्या है, जितनी भी आज तक हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं ना, उनमें से ही पॉइंट्स उठा के वो यहाँ पे डाल रहे हैं। सबसे पहली बात वो कह रहे हैं जी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जो कि जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूस रहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, और दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ये हमेशा एक क्लोज सिस्टम चाहिए। इसके लिए सिस्टम क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक फ्लास्क बनाई हुई है, इसी को देखते हैं कि इसको अगर हम ऊपर से क्लोज़ कर दें इस तरह से, ठीक है जी, तो अब इसमें ना तो कोई चीज़ एंटर हो सकती है और ना ही कोई चीज़ बाहर निकल सकती है, रिमूव हो सकती है। तो इसमें ये जो रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स ये इसके अंदर ही रहेंगे। जबकि हमने जो सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने 2 केसेस को डील किया था कि इन ओपन फ्लास्क एंड इन क्लोज फ्लास्क। तो ओपन फ्लास्क में जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाती है, और जब वो निकल जाएगी तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीशन की तरफ मूव करेगा और रुक जाएगा रिएक्शन। लेकिन जब जो सिस्टम क्लोज होगा तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, और रिएक्शन कभी नहीं रुकेगा। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जाएंगे और प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते रहेंगे, और ये रिएक्शन चलता रहेगा। सो हमने इससे ये साबित किया कि सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ ओनली अचीवेबल इन द क्लोज सिस्टम। और इसके आगे ये वाली आपने डायग्राम भी बना देनी है इस पॉइंट के नीचे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो आप ऐड करें अपने क्वेश्चंस में, ये आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा दूसरों के पेपर से। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जैसे कि वही बातें जो हमने पुरानी बातें की थी कि इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स बराबर हो जाए। तो दूसरी लाइन में पढ़ देता हूँ
पहला वो कह रहा है कि एन इक्विलिब्रियम अचीवेबल इन ओनली क्लोज सिस्टम इन विच सब्सटेंस नाइदर लीव और नॉर एंटर। दूसरा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट a reaction does not stop, forward and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction। तो ये आपने बताना है कि ये स्टॉप नहीं होता और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल रेट पे रेट ऑफ रिवर्स के होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये आपने बता देना है। तो ये पॉइंट ये चीज़ भी आप इसमें लिख सकते हैं। इस पॉइंट को लिखने के बाद मार्कर से ये भी लिख दें, ब्लैक मार्कर से, ठीक है। ब्लैक ब्लू दोनों कलर यूज़ करें। ब्लैक मार्कर से डायग्राम बनाएं, यहाँ ब्लैक मार्कर से ये पॉइंट लिखें तो एग्जामिनर काफ़ी खुश होगा। तीसरा पॉइंट वो कह रहा है कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उसमें कोई भी अब चीज़ चेंज नहीं होगी, ना कंसंट्रेशन चेंज होगी और ना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। इसका क्या मतलब है? देखें, इसमें अगर मैं कोई चीज़ ऐड करूँगा या रिमूव करूँगा तभी जाके इसका कोई ना कोई कलर चेंज होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट, स्मेल, ये चेंज होंगी। लेकिन जब इसकी कंपोजिशन चेंज ही नहीं होनी, सेम रहनी है, तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आता, ना तो अमाउंट्स में चेंज आता है और ना ही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। अमाउंट भी सेम रहेंगी, मतलब मैं बार बार सैंपल चेक करता रहूँ, अब 50 मिनट के बाद जब भी मैं चेक करूँगा ना 60 मिनट 70, तो वो मुझे कंपोजिशन सेम ही आएगी। मुझे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन जो पहले आ रही थी वही बाद में आएगी, चेंज नहीं आएगा और कलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी। तो यही वो थर्ड पॉइंट कह रहा था। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम को हम अचीव भी कर सकते हैं और डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, किस साइड से, रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड से। इन दोनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठे समझा देता हूँ। ये देखें जी, ये है रिएक्टेंट्स और ये है जी प्रोडक्ट्स, ये आपस में मिलके प्रोडक्ट बना देते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास रिएक्टेंट शुरू में थे 100 और प्रोडक्ट 0 थे, रिएक्शन होना शुरू हो गया और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो कंसंट्रेशन मैं सपोज कर लेता हूँ 50-50 होगी दोनों तरफ, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बाज़ का कंसंट्रेशन सेम हो भी जाती है इक्विलिब्रियम पे, दोनों तरफ वाली 50, समटाइम ये 70 रहती है, ये 30 रहती है, 60-40 की रेशो भी बन जाती है। तो वो एक होती है इस तरह के कंसंट्रेशन। हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 50-50 हो गई है। अब जब 50-50 हो जाएगी, रिएक्टेंट्स भी 50 ग्राम है, प्रोडक्ट भी 50 ग्राम है, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम की ये पोजीशन बता रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें 10 रिएक्टेंट्स और ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर देता हूँ? 10 रिएक्टेंट्स और ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जो अमाउंट होगी वो 50 + 10 कितनी हो जाएगी? 60। तो इक्विलिब्रियम पहले सुकून से चल रहा था, जितनी स्पीड से आगे जा रहा था उतनी स्पीड से कम। जैसे मैंने रिएक्टेंट ऐड किया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन ऐड होने से फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो मैंने रिएक्टेंट, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट ऐड करूँगा या रिमूव करूँगा या फिर मैं प्रोडक्ट ऐड या रिमूव करूँगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर मैंने अटेन करना है, मिसाल के तौर पे रिएक्शन डिस्टर्ब हो चुका है, अब मैं अटेन करना चाहता हूँ, तो इधर 60 हो गए हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे भी मैं 10 ऐड कर देता हूँ तो ये भी 60 हो जाएंगे। तो दोबारा से कंसंट्रेशन सेम हो गई और दोबारा से जितनी जो रिक्वायर्ड थी इक्विलिब्रियम के लिए वो कंसंट्रेशन सेम होगी दोनों तरफ और इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हो जाएगा। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कैन डिस्टर्ब और अटेन, रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से। मैं बुक से भी पढ़ देता हूँ जी। वो कह रहे हैं एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। और दूसरा वो पॉइंट कह रहा है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो हम डिस्टर्ब कर सकते हैं या अटेन कर सकते हैं वो हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर, इनको हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब या अटेन कर सकते हैं। कैसे? एक रिएक्शन हो रहा है, अपने सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं उसको तंग करता हूँ, मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका टेम्परेचर इन्हेंस कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। कैंडल जला दीजिए मैंने, तो टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स डिस्टर्ब हो जाएगा। या मैं उसका प्रेशर कम कर देता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ, इसमें मैं साइड से हवा भरना शुरू कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से जैसे मैं एयर भरूँगा
तो उसके अगर ये मिसाल के तौर मेरे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो गैस की फॉर्म में है, तो मैं जैसे इसमें और एयर ऐड करूँगा तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे दोबारा से रेट ऑफ फारवर्ड और रिवर्स जो हैं वो सेम रहने के बजाय डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये इसका कहने से मुराद था। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया, और सबसे पहले हमने पढ़ा जी के फारवर्ड रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, फिर हमने उसको समझ के हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को समझा, फिर उसके बाद हमने केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके 2 पॉइंट्स आपने याद रखने, फिर हमने उसकी 2 टाइप्स को डिस्कस किया, और फाइनली हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया, दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सअप का, और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।